बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सहरसा में नाली का पानी बहाने को लेकर उत्पन्न मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक शख्स की हत्या कर दी। सौरबा बाजार थाना क्षेत्र के सुहत गांव की इस घटना में पीट पीट कर हत्या की लाइव तस्वीर देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आपसी झड़प में दोनों पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस द्वारा फिलहाल 9 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। पीट पीट कर शख्स की हत्या, नाली विवाद में भिड़े 2 पक्ष, झड़प में करीब 12 लोग घायल, 9 लोगों की गिरफ्तारी की खबर। इंसान का ये रूप देखकर कोई भी खौफजदा हो सकता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली 2 पक्षों के बीच लाइव मारपीट की ये घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के सुहत गांव की है, जहां नाली का पानी बहाने को लेकर उत्पन्न मामूली विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। दरअसल नाली का पानी बहाने का ये विवाद मृतक ललन शाह और श्यामल किशोर यादव के बीच का है, जो एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। मृतक ललन शाह की भाई की मानी तो वो अपनी जमीन में पानी बहा रहे थे, जिस पर दूसरे पक्ष के श्यामल किशोर यादव अपने भाइयों के साथ आए और पानी बहाने से मना किया और जबरन जमीन को घेरने लगा। मना करने पर लाठी डंडे से मारपीट करने लगा, जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई। पानी जे छे से बहे रहे वो दिन वो पानी के जो रोकलिए पानी तो रोके के बाद जे छे से कहल के कि जे नहीं हमरा जमीन है, यहाँ से हम पानी नहीं अथी यहाँ से हम घेर लेंगे, आप पानी अपना में बहाइए। तो हम वो घेरने लगा तो हम उनको मना किए। मना करने पर जो है सो वो सब लोग जो है आके हम लोगों को, हम 3 भाई थे, 2 भतीजा था, बस आके वो लोग पहले से अब जो किया हुआ इंतजाम किया हुआ हम लोगों पर डंडा से प्रहार करने लगे और हमारा भाई का जो मौत हुआ है वो रड से उनका कपार पर जो है हमला कर दिया। सौर बाजार थाना क्षेत्र के सुहत गांव में पानी बहाने के विवाद में पीट पीट कर हत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक 45 वर्षीय ललन शाह के छोटे भाई के अनुसार दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा कुल्हाड़ी से हमला कर उसके भाई की हत्या की गई है। मेरे द्वार पर पानी बहा रहा था, उसी में आया, लोगों ने मारपीट करने लगा। उसी में कुल्हाड़ी से आया और मेरे भाई पर वार कर दिया और वार करने पर मौत उसका हो गया। बहरहाल इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। पुलिस मारपीट के वीडियो को भी गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। कल देर शाम सौर बाजार थाना अंतर्गत एक सुहत गांव है, जहां पे 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद एवं उस भूमि पर पानी बहाने को लेकर झगड़ा हुआ था। उस झगड़े ने काफ़ी गंभीर रूप ले लिया। उसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति की, जो कि लगभग अधेड़ है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसमें दोनों तरफ से अभी तक 10 लोग घायल हैं। इसमें पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी तक 9 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो बाकी के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस घटनाक्रम में दोनों ही तरफ से कांड दर्ज किए गए हैं और दोनों का अनुसंधान किया है। इंसान के पल भर का क्रोध पूरी जिंदगी पर कैसे भारी पड़ सकता है, ये घटना उसी की एक वानगी है। ऐसे में लोगों को इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। झारखंड के खूंटी बीरबांकी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पत्थर से कूचकर मां बेटे की हत्या जंगल में की गई है। पुलिस ने दोनों का शव बरामद कर जांच में जुटी हुई है। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि दामाद और उसके बड़े भाई से महिला का झगड़ा होता रहता था। पुलिस भी आपसी विवाद में हत्या की आशंका जता रही है।
तफ्तीश में देखिए खूंटी में डबल मर्डर से सनसनी। खूंटी में डबल मर्डर से सनसनी। महिला और बेटे की निर्मम हत्या। तेज हथियार और पत्थरों से कूचकर हत्या। जंगल में मिला मां बेटी का शव। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। पुलिस भी बता रही पारिवारिक विवाद में हत्या। खूंटी के अड़की थाना अंतर्गत बीरबाकी गांव से 2 किलोमीटर दूर माइनबुरु जंगल से मां बेटे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने महिला क्रिस्टीना होरो और उसके 2 साल के बेटे परता होरो की तेजधार हथियार और पत्थरों से कूचकर नृशंस हत्या कर दी। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसकी बेटी का दामाद और उसके बड़े भाई से हमेशा झगड़ा रहता था। क्रिस्टीना होरो अपने पति महेंद्र होरो और 2 बच्चों के साथ बीरबांकी के रुगुडी टोला में रहती थी। उसके सास ससुर और बड़ा भाई वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में बसे बीरबांकी के गुरुसाईडी टोला स्थित पुराने मकान में रहते हैं। हत्या के दिन मृतका अपने पुत्र के साथ सास ससुर से मिलने गुरुसाईडी टोला गई थी। कुछ देर रहने के बाद क्रिस्टीना अपने बेटे के साथ वापस अपने घर आने के लिए निकली। रास्ते में अपराधियों ने मां बेटे की तेजधार हथियार और पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी। बाद में मवेशी चराने वाले कुछ बच्चों ने मां बेटे के शव को देखकर इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। हम बाजार जा रहे हैं बोल के सब्जी लेने के लिए हम बाजार गए थे। इन्होंने हम लोग यहाँ पुराना वाला टोली है वहाँ मेरा पत्नी यहाँ आई। पता नहीं क्या हो गया उसके लौटते समय हमको उसको क्या पता नहीं है। मैं मोबाइल से अच्छा रहा तो उस लोग हमको बताया हथियार से किसी हथियार से इसको मार गिराया है। हम वो देख ली आँख से। अच्छा एक जन पकड़िए बड़ा भाई को इसको पूछताछ कीजिए। अच्छा तुरंत उसको इंक्वायर कीजिए। सूचना मिलते ही अड़की थाना पुलिस माइनबुरु जंगल पहुंची और मां बेटी के शव को कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद अड़की पुलिस इसे पारिवारिक विवाद में हत्या बता रही है। पुलिस ने मृतका के पति महेंद्र होरो और उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला समिति की अध्यक्षा भी थी। हम लोगों ने जो आवश्यक पूछताछ वो प्रारंभ की और पुलिस को जानकारी मिलने के लगभग 10 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा हो गया और जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी भी हुई। ये पूर्णतः एक पारिवारिक विवाद का मामला था जिसमें जो मृतका हैं उनके पति के बड़े भाई के द्वारा ही घटना कारित की गई है और ये पूर्ण रूप से ये केवल छोटे से पारिवारिक विवाद को लेकर ये पूरी घटना घटित हुई है। जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनके निशानदेही पर जो घटना में टांगी का उपयोग किया गया था वो टांगी भी बरामद की गई। जिस तरह से एक मां और उसके 2 साल की मासूम बेटे की तेज हथियार और पत्थरों से कूचकर निर्मम हत्या हुई है वो निंदनीय है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद की रिपोर्ट। सूबे में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये वैशाली और बक्सर में हुई बैंक लूट की घटना से ही पता चलता है। हथियारबंद बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े वैशाली के सराय स्थित एक निजी बैंक की शाखा में हमला बोला और करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। वहीं बक्सर के मेहदा गांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में घुसकर 4,61,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। सूबे में अपराधियों के हौसले बुलंद। वैशाली में निजी बैंक की शाखा से 4 लाख की लूट। बक्सर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से करीब 5 लाख की लूट। बेखौफ अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। लूट से इलाके में दहशत का माहौल।
सूबे में लूट की बढ़ती घटनाओं से व्यवसायियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं अपराधियों में पुलिस के प्रति डर भी कम होता नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि बेखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पटना सिटी में 15 लाख की लूट की घटना हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अपराधियों ने वैशाली और बक्सर में लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। पहली घटना वैशाली के सराय थाना क्षेत्र स्थित सूरत चौक के पास हुई, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े निजी बैंक के शाखा में धावा बोला और 4,60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। हथियार से लैस 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने निजी बैंक की शाखा में मौजूद बैंक कर्मियों के साथ पहले तो मारपीट की और बंधक बनाकर बैंक की शाखा में रखे कैश को लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने न सिर्फ कर्मियों के साथ मारपीट की, बल्कि अलमारी की चाबी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी भी दी। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बैंक से बाहर निकलकर भागने लगे, जिसके बाद बैंक कर्मियों ने शोर मचाना शुरू किया और फिर उसके बाद आसपास के लोगों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। जी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हम थे और कैशियर अपना काउंटर में थे, हम बैठे हुए थे। उसके बाद आए गन पॉइंट पर, बोले कि पैसा दो, लॉकर खोलो, तो वो हमको अंदर कर दिए। कैशियर पर भिड़ गए कि कैशियर को मारने लगे और बोले कि पैसा दो। तो पैसा चाबी 2 चाबी रहता है, एक मेरे पास एक कैशियर के पास। तो ये देने में लेट कर रहे थे तो इनको मारा भी, तो फिर बाद में चाबी खोल के देना पड़ा। और तब वो लोग कामयाब, जब हम लोग बाहर निकले तो हल्ला किए चोर चोर, तब तक फायरिंग 4-5 कर दिया। हम लोग छिपने लगे, तब तक वो भागने में कामयाब हो। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ राघव दयाल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बैंक कर्मियों से घटना की जानकारी ली। सदर एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, वहीं लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। सराय बाजार में आज सुबह में करीब 10-50 तीनों बैंक है सूरत चौक में 3 अपराध कर्मी बैंक के अंदर घुस करके और कर्मचारी से उसका लॉकर खुलवा करके लगभग 3 से 4 के बीच में 3 लाख 4 लाख रुपये के बीच में पैसा लूट करके और भाग गया। कितने फायरिंग हुई सर बैंक के अंदर? फायरिंग तो कुछ किया है सर, राउंड अभी क्लियर नहीं पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया है सर? ना अभी तो मिल नहीं रहा, हम लोग खुलवा रहे। कितने रकम था सर? 3 तो बंदा बैंक के अंदर में गिना था, जैसा कर्मचारी बता रहे हैं। रकम कितना है सर लूट का? 4 लाख का बता रहे हैं। लूट की दूसरी वारदात बक्सर की है, जहां 8 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में घुसकर 4,61,000 रुपए लूट लिए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेहदह गांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया में हुई लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बैंक कर्मी ने बताया कि गेट में ताला लगाकर पेमेंट का काम किया जा रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई, जिसके बाद ऑपरेटर जैसे ही जनरेटर स्टार्ट करने के लिए निकला, तभी अचानक 8 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने ऑपरेटर सहित बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया और इस दौरान बैंक परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और फिर कैश लूटकर मौके से फरार हो गए। हम लोग ताला बंद करके अंदर से पेमेंट कर रहे थे, तो उस बीच लाइट कट गया तो हम जनरेटर ऑपरेटर को बोले कि लाइट जनरेटर स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के जैसे ही ताला खोला, उस पर सब लोग पिस्टल भिड़ा दिया। उसके बाद अंदर आया और मुझे भी भिड़ा दिया और बोला पैसा दो। और 8 लोग के संख्या में थे लोग, 4,61,600 करीब 5 या 600। अभी टेलर मतलब देखेंगे, बैलेंस करेंगे तो एग्जैक्ट इतना ही गया है, 200-400 इधर उधर हुआ होगा। सोमवार को पटना सिटी में बैंक में पैसा जमा कराने के दौरान दाल कारोबारी से अपराधियों ने करीब 15 लाख रुपए लूट लिए। वहीं वैशाली और बक्सर में भी बैंक में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अपराधी इन दिनों बैंक को ही अपना टारगेट बना रहे हैं। ऐसे में बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना
बेहद जरूरी है। वहीं लूट की घटना से इलाके के व्यवसायियों में भी दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक पुलिस को लूट के इन मामलों में सफलता मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करके शव को गांव के ही एक पोखर में फेंक दिया। यह सनसनीखेज वारदात बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा गांव की है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टिया बच्चे की हत्या से पहले उस पर धारदार हथियार से भी वार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराधियों के सुराग का पता लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपहरण के बाद नाबालिग की हत्या, हत्या के बाद शव को पोखर में फेंका, साजिश के तहत हत्या करने का आरोप। बच्चे के दादा ने आरोपियों के बताए नाम। बेगूसराय आए दिन अपराध को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर एक नाबालिग बच्चे की हत्या को लेकर चर्चा में है। ताजा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत की है। बताया जा रहा है कि अरवा पंचायत के वार्ड नंबर 9 के निवासी रंजीत सिंह का 12 वर्षीय पुत्र राजा कुमार 6 जुलाई की शाम एकाएक लापता हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने बछवाड़ा थाना को भी दी थी। पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि 7 जुलाई की सुबह उसका शव गांव के बाहर एक पोखर में मिला। मृतक बच्चे के दादा ने साजिश के तहत राजा की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। यहाँ हमको विवादित टोलन सदा और टोलन सदा का पत्नी और लड़का और अरुण सिंह इन्हीं की साजिश से इसकी मर्डर। घटना की सूचना पर पहुंचे बछवाड़ा के पूर्व विधायक अवधेश राय ने कहा कि मृतक बच्चा राजा कुमार के पिता रंजीत सिंह गांव में गरीब तबके के किसान हैं। पूरी घटना देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या की गई है। पूर्व विधायक अवधेश राय ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कुछ साजिश का लग रहा है। इसमें कंस्पिरेसी ऐसे लोगों ने किया है जो उस परिवार से बदले की भावना रखता है और इस समाज का सबसे जल्लाद किस्म का लोगों ने ये घटना किया होगा, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे को किसी तरह से इस तरह से मारना, 11 साल का लड़का को, ये कोई सामान्य लोग नहीं कर सकता। इसलिए शातिर अपराधी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत पोस्टमार्टम के बाद FIR के करे और इसकी तुरंत जांच करे। 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्त में लेना चाहिए और उसके अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए, हमारा स्पष्ट मांग है। उधर घटना की सूचना के बाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे DSP ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक बच्चा राजा कुमार के दोनों आंख पर जख्म के निशान हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टिया ये मामला हत्या का लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि अपराधियों ने राजा कुमार की हत्या किस तरह से की है। गए थे बछवाड़ा थाना पर, सूचित किए थे कि बच्चा मेरा खो गया है। रात में पुलिस आई थी, खोजबीन की थी, लेकिन पता नहीं चल पाया। सुबह में फिर गए थे तो मालूम चला कि इनके बच्चा का डेड बॉडी पानी में फेंका हुआ है। तो हम लोगों ने थाना पर आकर उसको निकाले हैं। सब दृष्टिया यह हत्या का मामला है, हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आत्मा मेरी कटघरे में खड़ी है आज। आरोप संवेदनाओं की हत्याओं का है। ये सवाल हर उस इंसान के जहन में कौंध रहा है जिसके पास संवेदना है। नाबालिग बच्चे की निर्मम हत्या संवेदनाओं की ही तो हत्या है, और साथ ही साथ इस तथाकथित सभ्य समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा भी, जो बच्चे की जान लेकर अपनी मर्दानगी साबित करता है। पुलिस को ऐसे घिनौने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाला एक शातिर चोर बोकारो पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी के दौरान शातिर चोर के पास से अलग अलग नाम के फर्जी आधार कार्ड समेत कई कागजात बरामद हुए हैं। शातिर अपराधी पहले सोशल मीडिया पर नौकरी तलाशने वालों की रेकी करता था। सोशल मीडिया से ही नंबर लेकर लड़की की आवाज में फोन करता था। झांसे में लेकर पैसा और मोबाइल गायब कर देता था। तफ्तीश में देखिए शातिर अपराधी की यह करतूत। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। ऐप के माध्यम से फंसाता था शिकारी। सोशल मीडिया से लेता था मोबाइल नंबर। नौकरी की चाहत में लोग डालते हैं मोबाइल नंबर। लड़की की आवाज में करता था फोन। झांसे में लेकर मोबाइल भी कर देता था गायब। सोशल मीडिया पर अपना मोबाइल नंबर शेयर करने वाले हो जाएं सावधान। सोशल मीडिया से आपका मोबाइल नंबर लेकर शातिर चोर लगा सकता है आपको चूना, कर सकता है लाखों का माल साफ। जी हां, बोकारो में एक ऐसे ही शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नागमणि बोकारो के सेक्टर 9 का रहने वाला है। नागमणि सोशल मीडिया से वैसे लोगों का मोबाइल नंबर लेता था जो नौकरी की चाहत में सोशल मीडिया पर अपना मोबाइल नंबर डालते थे। उस मोबाइल नंबर पर लड़की की आवाज में फोन करता था। जो लोग झांसे में आ जाते थे, नागमणि उनको बोकारो बुलाता था। बोकारो में मेडिकल समेत कई दूसरे कागजात बनवाने के नाम पर भी उनसे पैसे ऐंठता था। फिलहाल ये शातिर चोर बोकारो पुलिस की गिरफ्त में है। फर्जी आधार और पैन कार्ड मिले हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये ऐप के माध्यम से अपना आवाज़ महिला की आवाज़ में तब्दील करके लोगों को फंसाता था और नौकरी दिलाने के झांसा देता था, जिसमें लोग प्रभावित होकर फिर इसके पास आ जाते थे। तो और इसके बाद वो लाइन में खड़ा करके बहुत लोगों का मोबाइल ठग करके भाग जाता था और इसके बाद अपना सिम लगा के उसमें यूज करने लगता था। बोकारो सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर निवासी उमेश राउत ने थाने में शिकायत की थी। उमेश ने बताया था कि उन्हें पहले एक महिला का फोन आया था। फोन पर महिला ने नौकरी दिलाने का वादा किया। रंजन शर्मा और ममता शर्मा को नौकरी दिलाने के नाम पर ऐप के माध्यम से पहले 25,000 रुपए मंगवा लिया। शातिर ने 27 जून को उमेश राउत को बोकारो के सेक्टर 4 के लक्ष्मी मार्केट बुलाया। वहां मेडिकल बनवाने के नाम पर एक मेडिकल दुकान के पास खड़ा कर दिया और उनसे कुछ पैसे लिए। बाद में किसी से बात करने के नाम पर उमेश से मोबाइल भी मांगा और बात करते करते गायब हो गया। बीएसएल में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का पहले भी हम लोगों ने बोकारो पुलिस ने उद्भेदन किया था। फिर इसी मोडस ऑपरेंडी पर सेक्टर 4 थाने में एक हम लोगों को कंप्लेन मिला था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया था कि नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 25,000 रुपये की ठगी कर ली गई और साथ ही जब वो बोकारो पहुंचा तो उसे मेडिकल की लाइन में खड़ा करके उसका मोबाइल भी लेके भाग गया था अभियुक्त के द्वारा। इसी क्रम में बोकारो एसपी साहब ने इसमें काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस निरीक्षक से थाना प्रभारी गिरीश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में उनके द्वारा जब अनुसंधान में आगे बढ़ा गया तो तकनीकी बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए हम लोग एक व्यक्ति को धर दबोचे जो कि पूर्व में भी जेल जा चुका था इसी मामले में, जिसका नाम नागमणि है। हरला थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी हुई है। शातिर चोर को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो पुलिस ने सेक्टर 4 थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी नागमणि की सेक्टर 9 से गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी नागमणि ने स्वीकार किया है कि वो नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगता था। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाया कि आरोपी नागमणि अकेले ही ठगी की वारदात को अंजाम देता था। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश
लगातार जारी है।